हे सोल फैमिली, यहाँ पर देखो आज आपके लिए मुझे गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है। गुड न्यूज़ इस तरीके की है कि डेविल रिवर्स्ड में जा चुका है। डेविल रिवर्स्ड में जा चुका है मतलब आपकी लाइफ की जो भी टॉक्सिक थर्ड पार्टी एनर्जी है उसका जजमेंट हो रहा है ताकि आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिल सके। राइट, तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए बिकॉज पूरी रीडिंग यहाँ पर आप ही के फेवर में मुझे दिखाई दे रही है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। यहाँ पर देखो जब मैंने कार्ड शफल किए तो पहला ही कार्ड डेविल का निकला और वो भी रिवर्स्ड में निकला। तो बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत आपके लिए अच्छी एनर्जी से स्टार्ट हुई है। तो ओवरऑल देखो गाइस, ये जो थर्ड पार्टी है, जैसे कि आज फुल मून डे है, फुल मून डे के कुछ दिन पहले या कल रात को मुझे बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में हैवी एनर्जीज पिक हो रही थी कि बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र जोरों शोरों से चल रहा है। अब ये थर्ड पार्टीज़ ने भी पूरा ज़ोर लगा दिया कि चीज़ें उनके फेवर में हो, आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट हो जाए, बिकॉज़ बहुत सारे लोग यहाँ पर रीयूनियन में आने वाले हैं। या जो कुछ भी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स थे वहाँ पर भी बहुत लीगल सिचुएशंस पेंडिंग पर थी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। तो वो चीज़ें ना सॉर्ट आउट होने का वक्त अब आ चुका है। तो हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में या फिर आपके फेवर में कुछ आपके पार्टनर ने डिसीजन लिया है जो थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए उसने देखो कल रात की ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे पिक हो रही है कि कल रात उसने ऐसा कुछ किया था कि आपके पार्टनर के खाने में कुछ ना कुछ मिलावट करके उसे खिलाया था। ये नॉन वेजिटेरियन फूड की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। नॉन वेजिटेरियन फूड में कुछ ना कुछ जैसे कि शमशानी राख होती है ना, वो वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। या फिर पानी में कुछ डालकर पिला दिया ताकि आपके पार्टनर का जो डिसीजन है ना वो चेंज हो जाए। ये प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में हो सकता है या फिर आपके फेवर में वो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उस केस में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट करना चाहती है। उसने पूरा ज़ोर लगा दिया अपने बिहेवियर से, हर एक चीज़ उसने आजमा ली, बार बार बीच में उसने हमेशा स्पेल वर्क्स किए हैं, लेकिन कल रात भी उसने आखिरी प्रयास किया है। ये छुप कर कहीं पर तो गई थी, इसके साथ कोई और महिला थी या कुछ केसेस में ये अकेली गई थी या अकेला गया था, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और जाकर कुछ ना कुछ क्रिया करवा कर लेकर आए और खिला दिया ताकि आपके पार्टनर का डिसीजन चेंज हो जाए। लेकिन गुड न्यूज़ ये है गाइस कि वो डेविल जो है ना, जो भी उसने एंटिटीज़ भेजी थी वो रिवर्स्ड गई है। यही गुड न्यूज़ है। उसका बिल्कुल भी आपके पार्टनर के डिसीजन पर कुछ भी असर नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ है बिकॉज़ यहाँ पर डिवाइन जजमेंट और डिवाइन जस्टिस की एनर्जीज़ है। राइट, मतलब ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में हो रहा है, थर्ड पार्टी का ये जो कुछ भी बखेड़ा वो क्रिएट कर रही है, वो जो है ये अब उसका अंत होने का वक्त है। उसे रिलीज़ होना होगा, उसे मूव ऑन होना होगा। अगर शांति से सही रास्ते से निकल जाती है, आपके पार्टनर के हाँ में हामी भरती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ यूनिवर्स तांडव मचा देंगे इसकी लाइफ में। और वो तांडव मच रहा है। इसने जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ आपके पार्टनर को भेजी थी वो सब रिवर्स्ड गई है। इसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है और लगेगा भी नहीं। बिकॉज देखो इस थर्ड पार्टी के जो पित्र है, इसके जो एंसेस्टर्स है ना, वो इस पर नाराज़ है। और जो प्रॉपर्टी होती है ना वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। राइट, मतलब पूर्वजों ने बनाई हुई प्रॉपर्टी। तो पूर्वज नहीं चाहते हैं कि वो उससे मिले, बिकॉज इसकी जो हरकतें हैं, इसने जो अपने पूर्वजों के साथ बिहेव किया है, जिस तरीके से उन्हें मतलब रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं किया है, अपने मतलब ये जो भी थर्ड पार्टी है इसने कभी भी अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं किया, उसके फादर इन लॉ को, ससुर को रिस्पेक्ट नहीं किया, या फिर खुद के फादर का ही रिस्पेक्ट नहीं किया, भाई है तो भाई का रिस्पेक्ट नहीं किया, मदर का रिस्पेक्ट नहीं किया, या किसी का तो बहुत बड़ा दिल दुखा दिया। ये जो नाते रिश्ते जो कुछ भी उसके हैं, इसमें किसी का तो बहुत गंदे तरीके से दिल इस थर्ड पार्टी ने दुखाया है जो इस दुनिया में नहीं है। और वो एंसेस्टर्स नहीं चाहते हैं कि ये जो कुछ प्रॉपर्टी है ये इसके नाम पर हो जाए। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे मिल रही है और इसीलिए
इसका कुछ भी नहीं चल पाया है और इसने जो भी यहाँ पर तंत्र मंत्र क्रियाओं का इस्तेमाल किया है वो सब बैकफायर हो चुकी है। और ये बैकफायर इतनी गंदी तरीके से हो चुकी है गाइस, बिकॉज देखो मतलब ये ना, देखो गाइस मुझे बताने पे भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस रिवर्स्ड में गई है। एम्प्रेस की एनर्जी मतलब यहाँ पर कोई मदर फिगर है, मदर फिगर है जिसने अपने ही बेटे को खिला पिला दिया प्रॉपर्टी के लालच में। तो ये क्या बात है, ऐसी माँ कब होती है, कहाँ होती है भाई। बहुत ही एनर्जी मतलब एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा हैवी है मेरे लिए, लेकिन हाँ सच्चाई है यहाँ पर। अब ये किसकी मदर है, किसके घर में प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स चल रहे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट में लिखना कि हाँ मैम हमारे घर में चल रहा है, या आपको पता है आपके इन लॉस साइड क्या चल रहा है, ज़रूर कमेंट में मुझे लिख के भेजिए। और ये किसकी इतनी ज़्यादा डेविल मदर इन लॉ की एनर्जी है, ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइए, जो अपने ही बच्चे की खुशी नहीं देख पा रही है। चलो आपको पसंद नहीं करती है, बहू को पसंद नहीं करती है, वो एक चीज़ एक बार मतलब वो भी गलत ही है, लेकिन चलो, लेकिन खुद के ही बच्चों पर ये सब करना प्रॉपर्टी के लिए, मतलब हद है भाई, हद है। डेविल भी शर्मा जाए। डेविल के भी बच्चे होते हैं, वो मतलब बहुत ही गंदी और नेगेटिव एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये किसकी है भगवान जाने। तो ये सीन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है। रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ ने अगर आपके पार्टनर पर, आपके हस्बैंड पर, आपके बॉयफ्रेंड पर, आपकी गर्लफ्रेंड पर अगर ये नेगेटिव स्पेल वर्क किया था, तो वहाँ पर भी वो रिवर्स्ड जा चुका है। यहाँ पर पैसों के लिए, फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए, फिज़िकल नीड्स के लिए, ये जो भी बाहरी कनेक्शंस बने हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, वो वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो वो जो गंदी हरकतें की है ना, वो सब रिवर्स्ड बैक जा रही है, एक्सपोज हो रही है, चीज़ें बाहर निकल कर आ रही है। अब ये जो लोग हैं ना, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, जिसने जो कुछ भी किया करवाया है वो सब 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 बैकफायर हो रहा है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पेन में है गाइस, बहुत ज़्यादा। इसे रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और जब इसे कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो ये तंत्र का इस्तेमाल करती है। तो इसने कल रात वही किया है, बिकॉज कल रात मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एनर्जी पिक हो रही थी। और ये थर्ड पार्टी की थी, मतलब थर्ड पार्टीज़ की तो थी ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है व्यूअर्स में से जिन लोगों ने भी ये हरकत की है। मतलब कुछ व्यूअर्स इस हद तक पहुंच गए कि भाई अब जो भी हो जाए, मुझे कुछ भी रिग्रेट नहीं है, कुछ भी पछतावा नहीं है, मुझे जो करना है मैं अब करके रहूँगा, बदला लेकर रहूँगा। देखो कन्फर्मेशन हॉर्न का साउंड। तो ये गंदी हरकत व्यूअर्स में से जिस किसी ने की है, बदले की आग में, या फिर अभी मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, मेरे साथ इतना हो चुका है तो मैं भी क्यों ना करूं, इस माइंडसेट के साथ जिसने भी ये ब्लैक मैजिक किया है, बैकफायर ऑलरेडी हो चुका है, हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक करने के बाद फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाएंगे। और गाइज़ ये आप पर ही नहीं होता है, बच्चों पर भी इसका असर होता है। तो सोच समझकर चीज़ें किया कीजिए। वार्निंग मैसेजेस है, इन केस कोई थर्ड पार्टी है चैनल पर, तो ज़रूर से ज़रूर ये हरकतें की है। और कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन वो अचानक से उस रास्ते पर चले गए हैं। ये मैसेज मुझे स्ट्रांगली कल रात मिल रहा था। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी कि लोग ना अब किसी भी हद तक जाने के लिए राज़ी है। ये हरकतें जिस किसी ने की है बैकफायर हो चुकी है। अगर अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आने वाले समय में ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगा। लॉस हो गया तो समझ लीजिए जो हरकत की थी वो बैकफायर हो चुकी है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। और जितने भी मेरे जेन्युइन व्यूअर्स हैं जो बहुत समय से एफर्ट्स लगा रहे हैं कि भाई यूनिवर्स कभी तो हमें जस्टिस दिलवाओ, हम सत्य के मार्ग पर हैं, हम पॉजिटिव रिचुअल्स कर रहे हैं, हम सब कुछ सही कर रहे हैं, तो ऐसे व्यूअर्स को जस्टिस मिलकर रहेगा। आपके जस्टिस में कोई भी बाधा अब क्रिएट नहीं होगी। अब थर्ड पार्टी के रोने की बारी है। थर्ड पार्टी ने जितना आपको रुलाया है ना, अब थर्ड पार्टी रोने वाली है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर, और ये इसका कर्म है गाइज। इसका कर्मा इसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। कर्मा कभी बांटा नहीं जाता है ना,
ये इसे खुद भुगतना पड़ेगा। इसे देखो, हो सकता है स्पिरिट्स दिखने लग जाएंगे, ये वाली भी एनर्जीज़ है। या फिर ये नाटक करेगी कि मुझे बहुत इल्यूजन्स हो रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो ये नाटक भी कर सकती है, ये वाली वाइब्रेशन भी है यहाँ पर। या किसी को सच में भी दिखाई दे रहे हैं या दिखाई देंगे। नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। इसने बहुत ज़्यादा कर्मा इकट्ठा कर लिए है गाइस। देखो, इंसान को लाइफ इसलिए मिलती है कि आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो आप इस लाइफ टाइम में आकर क्लियर करो, ख़त्म करो और आगे बढ़ो। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने क्या किया, पास्ट के कर्मा तो वो लेकर आई, लेकिन इस लाइफ टाइम में उन कर्माज में उसने और ज़्यादा भरपाई कर दी है। नेगेटिव कर्माज में इतना ज़्यादा बोझ इस पर हो चुका है ना, तो ये जो बोझ है ना, ये पता नहीं कितने जन्म तक अब ये ढोने वाली है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और जो जस्टिस है वो लवर्स के फेवर में हो रहा है। जो भी कपल है यहाँ पर, जिन भी कपल्स के बीच में जानबूझकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई गई, जानबूझकर ब्लैक मैजिक करवाया गया, आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़काया गया, ऐसे कपल्स को जस्टिस यूनिवर्स खुद दे रहे हैं। माँ काली की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, भैरव बाबा की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। बिकॉज जब तंत्रा की एनर्जी आती है तो तंत्रा को काटने के लिए ये दो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होती है। हनुमान दादा की भी एनर्जीज़ है। तो ये जो 3 पावर्स है ना, वो आपके साथ है। अगर आप सही राह पर हो, आप पॉजिटिव रिचुअल्स कर रहे हो, ना कि आप गलत रास्ते पर गए हो। ये उन व्यूवर्स के लिए थर्ड पार्टी का एनर्जी अपडेट है, जिन्होंने भी पेशेंटली, शांति से अपने वक्त का इंतज़ार किया है और इस नो कॉन्टैक्ट में, इस सेपरेशन में, या जो कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस रही है, उस दौरान आपने जो भी सात्विक रिचुअल्स किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। बिकॉज देखो, यूनिवर्स ने आपका भी बहुत ज़्यादा टेस्ट लिया है कि अगर आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स दिए जाएंगे, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भेजी जाएगी, तो आप कौन सी राह चुनोगे? क्या आप भी नेगेटिविटी को अपनाओगे या आप सत्य के मार्ग पर ही अड़िग रहोगे? मतलब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे कभी भी नकारात्मक लोगों का साथ नहीं देना है या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, ये वाली चीज़। तो जिन्होंने भी पॉजिटिव रिचुअल्स किए हैं उन लोगों के साथ यहाँ पर जस्टिस होने वाला है और होकर ही रहेगा। और जो लोग गलत रास्ते पर गए, कर्मा के लिए रेडी हो जाओ। और थर्ड पार्टी ने तो ये कर दिया है, तो कर्मा ऑलरेडी भुगत रही है। वो अपने ही जाल में फंस चुकी है या फंस चुका है, जो कोई भी है। यहाँ पर देखो, जो लव ट्रायंगल्स है या फिर लव ट्रायंगल नहीं भी है, लेकिन होता है ना कभी कभी किसी इंसान का किसी पर दिल आ जाता है। सामने वाला इंसान भले ही उसे पसंद ना करे, लेकिन हाँ, मुझे वो पसंद है तो मुझे वो पाना है। ऐसे भी केसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे। मतलब आपका उस पर्टिकुलर इंसान के साथ कुछ भी, कभी आपने उससे बात नहीं की, कभी आपका रिलेशनशिप उसके साथ नहीं रहा या कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन बस एक तरफा प्रेम उस सामने वाले इंसान का आपके प्रति था और आप उसके लिए नहीं बने हो और वो चाहता है कि आप उनकी तरफ जाओ। तो ऐसे किसी पर्सन ने आप पर कुछ ना कुछ तंत्र किया, वशीकरण किया कि आप उसके फेवर में चले जाओ, आप उसको पसंद करना शुरू कर दो, आप आपके पार्टनर को, आपके ट्विन फ्लेम को छोड़कर उसके पास चले जाओ। तो ऐसे लोगों पर भी यहाँ पर ब्लैक मैजिक जो उन्होंने किया ना, वशीकरण, वो बैकफायर हो रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। या फिर कोई किसी की मैरिड लाइफ में जिसने भी जानबूझकर ये चीज़ की है ना, तो वो भी बैकफायर होने वाली है। कोई इंसान अगर आपका नहीं है ना, उसे छोड़ दो, गलत रास्ता मत अपनाओ। वो कब किस तरीके से आपकी तरफ आकर आपको इतना ज़्यादा हार्म कर देगा ना कि पता भी नहीं चलेगा। तो है गाइस, यहाँ पर व्यूवर्स में से भी एनर्जी है और आज की एनर्जी तो 20% तक एनर्जी है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। 20% व्यूवर्स में से ये चीज़ें आपने की है। जो भी ये करता है ना गाइस, ये टेम्पररी होता है। ये जो ब्लैक मैजिक होता है ना, टेम्पररी होता है। ये लॉन्ग टर्म आपको साथ नहीं देगा। थर्ड पार्टी का कहाँ साथ दिया? थर्ड पार्टी का साथ दिया? नहीं दिया। बैकफायर हो रहा है।
और हो चुका है, डेविल रिवर्स में जा चुका है। तो आप ही सोचो, अगर इसका ये हश्र हो सकता है तो अगर आप में से किसी ने किया है तो आपका क्या होगा? यही होगा, टेम्पररी होगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ये वार्निंग मैसेज है यूनिवर्स की। किसी ने किया है तो माफ़ी मांग लीजिए, यूनिवर्स से माफ़ी मांग लीजिए कि जाने अनजाने में ये किया है और इसके बाद मैं ये कभी नहीं करूँगा या कभी नहीं करूँगी। यह आपको बोलना होगा और उसके बाद उस राह को कभी नहीं जाना है। ये आपको पूरी तरीके से प्रायश्चित किसी को देना होगा। अगर पहले किसी ने किया है तो भी प्रायश्चित दो। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर, राइट। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। अब किसने क्या किया है, सबको सबका खुद का पता होता है, भले ही सामने से कितना भी कुछ बोले। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते, एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती है, एनर्जी हमेशा सच ही बोलती है और एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो जिन्होंने गलत किया है तुरंत सुधारना कीजिए अपने आप में, और जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जो जेन्युइन कपल्स हैं, उनके लिए तो गुड न्यूज़ है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।